गैरों के आस्थानों पे जाके हम ये भी कहते जा रहे हैं कि बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। हम एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम आस्थानों पे जाके सजदा भी कर रहे हैं, गैरुल्लाह के सामने सर भी झुका रहे हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह को है और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है, और फिर हम यही सिफत हम उसके बंदों में मानकर यह अकीदा भी रख रहे हैं कि हमारे फला फला को भी कयामत तक का इल्म है, हमारे फला फला बुजुर्ग को भी कयामत तक की बात मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये चीजें हमारे अंदर शामिल हैं तो यकीनन हम ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा और उसका मुतालबा हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो कलमा है कि उसको पढ़ लेने से क़ब्लल मौत, इसको पढ़ लेने से इंसान जन्नती हो जाता है, और इसको पढ़े बगैर अगर कोई आदमी मर गया हालत कुफ्र में, हालत शिर्क में, तो वो जहन्नमी हो जाता है। ये अकीदा रखिए। 70 साल तक 80 साल तक कोई आदमी गुनाहों पे गुनाह करता रहा, कुफ्र करता रहा, शिर्क करता रहा, और मरने से पहले शिर्क से कुफ्र से तौबा करके कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मर गया, लेकिन ये कलमा नसीब हो गया तो जन्नती हो गया। पूरी जिंदगी कुफ्र और शिर्क करता रहा और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े बगैर मर गया तो जहन्नमी हो गया। यकीन नहीं आता? आइए बुखारी के अंदर वो वाक़या आया है, जरा देखिए। अस्वद नामी एक यहूदी जो यहूदियों की बकरियों को चराया करता था जंगल में ले जाकर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा कर लिया और चारों तरफ से घेर लिया, खैबर एक किला था जिसमें यहूदी रहा करते थे, अल्लाह के रसूल ने और आपके सहाबा ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से उस पर मुहासरा कर लिया। उस वक्त खैबर के उस किले से एक आदमी गायब था जो बकरियां चराने के लिए गया था, जिसका नाम था अस्वद। जब वो लौट कर आया, उसने देखा कि हमारे किले को चारों तरफ से मोहम्मद और उसके साथियों ने घेर लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने सहाबा से कहा, क्या सहाबियों, मैं तुम्हारे नबी से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उस खेमे में चले जाओ, ये खेमा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है, इसी पर्दे के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। वो गया, सोच रहा था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बॉडीगार्ड लगे होंगे, नामवर आदमी, सहाबा जिसकी इज्जत करते हैं। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खखारते हैं आ करके, जब जमीन पर थूकते हैं, तो सहाबे किराम तो उस थूक को भी जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने हाथों पर मल कर अपने जिस्म पर मल लेते हैं तबर्रुकन। तो कितनी इज्जत होगी मोहम्मद की। सोच रहा था कि वो बेहतरीन कालीन पर बैठे होंगे, कई बॉडीगार्ड होंगे उनके, लेकिन जब खेमे का पर्दा हटाकर वो यहूदी वो अस्वद देखता है तो क्या देखता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कच्ची जमीन पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर बैठे हुए हैं। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर तशरीफ फरमाए। उसने सहाबा से कहा, अरे मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है, किसी मामूली आदमी से नहीं मिलना। सहाबा ने बताया, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताज्जुब कर गया, जिसके बारे में इतना सुना और वो इतनी सिंपल जिंदगी, इतनी सादा जिंदगी। अंदर जाता है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गरज से आपने उसको अपने पास आने की इजाजत दे दी। गुफ्तगू होने लगी, शुरू हो गई बातचीत। कहने लगा अस्वद, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी दावत क्या है, आपका पैगाम क्या, आपका मैसेज क्या है, आपकी तालीम क्या है। आपने फरमाया बस मेरी दावत सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं, एक ही दावत लेकर मैं आया हूं और उसी दावत को आम कर रहा हूं, और वो दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात की गवाही दे दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसने कहा अगर इस दावत को मैंने मान लिया तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया लकल जन्नह, अगर इस दावत को तुम कबूल कर लेते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर इस दावत को तुम कबूल नहीं करते और इस दावत को कबूल किए बिना मर गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। वो अस्वद जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कह दूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को हमें तर्क करना पड़ेगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम मुसलमानों से ज्यादा जानता था। वो जानता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, हमें किन किन को छोड़ना पड़ेगा, किन किन की इबादत तर्क करना पड़ेगी, किन किन से मदद मांगना तर्क करना पड़ेगा। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था। कहने लगा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो मेरे लिए क्या है। फरमाया लकल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। उसने कहा तियदका उबायका अलल इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए मैं इस्लाम लाता हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए मैं कलमा पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी नबी के हाथ में अपना हाथ दिया और कलमा पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करके वो इस्लाम ले आया, कलमा पढ़ लिया। कहने लगा अब मेरे लिए कोई काम बताइए। आए अल्लाह के नबी इस्लाम तो ले आया, अब मेरा काम क्या है। आए अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम ले आया, अब मैं क्या करूं। अभी तक तो मैं यहूदियों की बकरियां चराता हूं, अब क्या करूं जब इस्लाम ले आया हूं। अब बीवी बच्चों को पालना है, पोसना है, खिलाना है, पिलाना है, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया इस्लाम लाने के बाद सबसे पहला तेरा काम यह है, ये बकरियां जिनकी हैं तो इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। आज तो इस्लाम है हमारे पास और मुसलमान हैं हम, फिर भी दूसरों की अमानतें खाए बैठे हैं, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे किए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम ला चुके हो, कोई काम करने से पहले तुम्हें कोई काम बताऊं उससे पहले तुम्हारी ड्यूटी ये है कि ये जो बकरियां हैं जिनकी, उनके हवाले कर दो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी काम किया लेकिन ये बकरियां तुम्हारे पास रह गईं तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, पहले इन बकरियों को इनके हवाले करो। अरे हम दूसरों के क्या हक अदा करेंगे। आज तक हमने अपनी बहनों का और अपनी बेटियों का हक अदा नहीं किया है। यहां बैठे हैं बड़े बड़े बूढ़े लोग भी होंगे, अब मरे कि तब मरे, कब्र में पैर लटका है। वो जानते हैं कि 70 साल की मेरी जिंदगी हो चुकी है, 5-6 साल 10 साल भी चल जाऊं तो बहुत बड़ी बात। लेकिन उनसे पूछो क्या तुमने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरा तरका, मेरा छूटा हुआ माल मेरी सब औलादों में, बेटे और बेटियों में बराबर बराबर तकसीम होगा। क्या आपने वसीयत की है। इतना याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप देते हैं ना, बंटवारा करते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको सबको बराबर बराबर देना होगा।
आपने 10 बाई 10 का रूम अगर लड़के को दिया है तो 10 बाई 10 का रूम आपको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तरका तकसीम नहीं होता, तरका तो मरने के बाद ही तकसीम होता है। लेकिन जिंदगी में अगर आप फैसला करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हम अपनी औलाद को दे जाएं, तो आपको बराबर बराबर देना होगा, जितना लड़के को उतना ही लड़की को। हाँ, मरने के बाद एक अलग मामला है, जब आपका तरका तकसीम होगा तो जितना लड़के का हिस्सा है उससे आधा आपकी बेटी को मिलेगा, है वो एक अलग मसले आ जाते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में इंसाफ किया? क्या आपने अपनी वरासत में अपनी बहन को भी के लिए भी वसीयत की कि मेरी बहन का भी हिस्सा है? मुझे मालूम है पिछली साल जब रमजान का महीना आया था और मैं अपने शहर में इटावा में था,